एनडीए के अंदर भाजपा और जदयू के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। चिराग पासवान भी मान गए और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को लेकर भी आपस में फैसला ले लिया गया कि एनडीए के अंदर कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। देखिए, कल देश के गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे, बिहार में उनका कार्यक्रम था और आज भी वो पटना में है। उस दौरान नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई। नीतीश कुमार एक निजी होटल जहां पर अमित शाह रुके थे, वहां खुद जाकर अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद चर्चा हुआ कि भाई सीटों को लेकर भाजपा जदयू के बीच में सब कुछ फाइनल हो चुका है। क्योंकि गठबंधन के अंदर फैसला भाजपा जदयू के बीच ही होना है। भाजपा जदयू ही आपस में बैठकर जब फैसला लेगी तभी जाकर सहयोगी दल को लेकर जो है वो फैसला लिया जाएगा। जो जानकारी है कि भाजपा जदयू के बीच लंबे बातचीत के बाद फैसला ले लिया गया है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इतना ही नहीं, चिराग कितने सीटों पर लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी कितने सीटों पर लड़ेंगे, इसको लेकर भी भाजपा जदयू ने तय कर लिया। क्योंकि आमतौर पर चिराग पासवान का प्रेशर और पॉलिटिक्स सभी लोग देख रहे थे। चिराग का जो दावा था 50-60 सीटों पर 40 सीट की कभी बात कही जा रही थी और कहा जा रहा था कि किसी भी हाल में सम्मानजनक सीट चाहिए। और इन तमाम चर्चाओं के बीच अब जो है भाजपा जदयू ने तय कर लिया, जो मेरी जानकारी आ रही है। देखिए, 2020 को याद कीजिए। 2020 में जनता दल के खाते में 122 सीट गई थी, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 121, मतलब 1 सीट का फर्क था। तब जनता दल ने अपने कोटे से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, तब के नीतीश कुमार के सहयोगी दल जीतन राम मांझी को 8 सीट जो है जदयू ने अपने खाते से दिया था, मतलब 122 सीट में से। और भाजपा ने अपने खाते में से 12 सीट सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी को दिया था। इस बार का भी समीकरण कुछ ऐसा ही है। 1 सीटों का 19-20 जो है भाजपा जदयू के बीच में सुनने को मिल रहा है। जो जानकारी मेरे पास है, जनता दल 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जो गणित राजनीतिक तौर पर जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने जो बताया है कि 102 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, 101 सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। इसके अलावा 23 से 24 सीट चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को दी जा सकती है। हो सकता है कि एक आध सीट ऊपर नीचे हो जाए। इसके अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 9 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 8 सीट मिल सकता है। तो कुल 243 सीटों का समीकरण कुछ इस तरीके से है। हालांकि कई लोग ये भी कहेंगे भाई चिराग पासवान कैसे मान जाएंगे। तो चिराग पासवान का तेवर आप पिछले 2-3 दिन का बयान उठा लीजिए। उन बयानों को सुनने के बाद, देखने के बाद ऐसा लगता है कि चिराग मान गए हैं। चिराग जिस प्रकार से नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, ऑल इज वेल की बात कर रहे हैं और कोई सवाल वो नहीं खड़ा कर रहे हैं एनडीए के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में, सुशासन के संदर्भ में। तो ऐसा माना जा रहा है कि चिराग पासवान से भाजपा ने पहले ही बातचीत कर लिया और चिराग और भाजपा के बीच सब कुछ तय हो गया। जो मेरी जानकारी कहती है कि चिराग पासवान इसलिए 22, 23, 24 सीटों पर मान जाएंगे क्योंकि चिराग की पहले से इच्छा रही कि उनके पास कोई बड़ा विभाग हो, जो कभी रामविलास पासवान के पास हुआ करता था, जो रुतबा हुआ करता था। तो बड़ा विभाग चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि विधानसभा चुनाव के बाद वो उनका विभाग बदल सकता है या फिर जो विभाग के मंत्री है उसके अलावा एक और विभाग उसमें ऐड हो सकता है। और इसी शर्त पर चिराग जो है वो एनडीए के अंदर 22, 23, 24 सीटों पर संभवतः जो है वो चुनाव लड़ेंगे। तो एनडीए के अंदर सीटों का गणित एक बार फिर से बता दे। जनता दल 102 सीट, चूंकि बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू निभाना चाहती है। 101 सीट भारतीय जनता पार्टी, 23 से 24 सीट चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर, 9 सीट हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और 8 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को देने की चर्चा। और हम ये न सिर्फ चर्चा कर रहे हैं बल्कि राजनीतिक तौर पर जो हमारे सूत्र हैं, जिनकी खबरें ज्यादातर बार सच साबित हुई है, उनके अनुसार यही समीकरण एनडीए के अंदर जो है वो तय किया गया है। बस आधिकारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है। तो एनडीए के अंदर सीटों को लेकर अब कोई झमेला नहीं है। राजनीतिक तौर पर जो बयानबाजी थी वो बयानबाजी भी अब ठंडी होती नजर आ रही है। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट मिलता ही बहुत बहुत धन्यवाद।